आपको खराटे की आदत है, आपकी सांसें रुक जाती हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप कभी पीठ के बल मत सो। पेट के बल सोएंगे, साइड पर सोएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब उनका जवाब होता है कि रात को जब सो रहे हैं तो मैं क्या पता हम कैसे सो रहे हैं, फिर तो कोई भी पोस्चर हो सकता है। तो उनका सोल्यूशन हमारे पास एक दवाई है, वो है टेनिस का बॉल या नींबू। आप एक नींबू ले लो, हम करते हैं अपने हॉस्पिटल में, नींबू ले लेते हैं, टेनिस का बॉल ले लेते हैं, उनके टी शर्ट में पीछे यहाँ पे उसको सिलाई करके लगा देते हैं, और नींद में जब भी वो पीठ के पास सोएंगे तो क्या होगा, तो एकदम से डिस्कम्फर्ट लगता है, दोबारा से अपना पोस्चर अपने आप चेंज कर लेते हैं। तो सी पैर मशीन खरीदते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, उसकी जगह एक नींबू खरीद लें, राइट, नेचुरल ब्रीदिंग होगी। तो पोस्चर बिकम्स द मेडिसिन। पैरों के लिए मैंने बताया स्वेलिंग के लिए, ठीक उसी तरह लंग के लिए पोस्चर है, पोस्चर बिकम्स द मेडिसिन। पहली बात, धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी का वेट है वो कम होगा, आपकी बॉडी में बाकी और चीज़ चेंजेस होंगे, फिर धीरे धीरे ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, फिर नींबू लगाने की आवश्यकता या टेनिस बॉल लगाने की ज़रूरत नहीं बनाओ। सर ये पेट की बल सुना सबके लिए अच्छा है, लेकिन ये है कि जिनको दिक्कत है ज़्यादा वही है, दे शुड नॉट स्लीप एट द विद द बैक, राइट, इतनी सी बात है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, कई लोग आपसे बोलते हैं रात को जब नींद से अचानक जग जाते हैं टॉयलेट जाने की, फिर दोबारा नींद नहीं आते हैं, ऐसे हैं कुछ लोग, ऐसे काफ़ी लोग हैं, फिर बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है नींद आने। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, आधी रात को 2 बजे या 3 बजे 2 PM 3 AM जब आपको पेशाब का फोर्स आया, एकदम आप जगे, जबकि आप गए टॉयलेट के अंदर और जाने के लिए आपने कमरे का लाइट ऑन किया, तो जैसी ब्राइट लाइट आपकी आंखों में पड़ी तो आपके ब्रेन में मैसेज दिया कि ये तो दिन हो गया, दिस डे, और दिन में फिर कोर्टिसोल प्रोड्यूस हो जाएगा, और कोर्टिसोल प्रोड्यूस होते ही आपकी नींद गायब है। आपको याद होगा कि हम जब, मुझे याद है बचपन में हमारे वॉशरूम में टॉयलेट में 0 वोल्ट के बल्ब हुआ करते थे, है ना, सिर्फ उतना जितने अंधेरा ना लगे, कैंडल लाइट। तो आप सब ऐसे लोग या सभी लोग अपने घर में कैंडल लाइट यानी कि 0 वोल्ट बल्ब जिसकी रोशनी थोड़ी सी ही होती है बेडरूम में और टॉयलेट में लगा लें, और आधी रात को उठना ही पड़ता है, तो जब उठेंगे तो वही वाला स्विच ऑन करेंगे जिसमें सिर्फ इतना दिख रहा है कि आपको चलने में दिक्कत ना हो, तो आपका ब्रेन मेंटेन करेगा अभी भी रात है। तो सूरज की रोशनी से सूरज का ताप लगता है, वो ताप की बात तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ में जो लाइट है, ब्राइटनेस ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। उस ब्राइटनेस से ब्रेन डिसाइड करती है कब कॉर्टिसोल रिलीज करना है, कब ये मेलेटोनिन रिलीज करना है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपकी नींद फिर डिस्टर्ब रहेगी तो फिर पूरे दिन भर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहेगा। तो नींद को ठीक करने के लिए जो जो बातें मैंने बहुत बोली हैं, ये रिकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा, 1-2 बार सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। साथ में अब आता है कि अगर हमें अपना डाइट को भी ठीक करना है तो क्या डाइट होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो DIP डाइट पर ऑलरेडी हैं, या DIP डाइट पता ही है आपको, कितने ऐसे ऑलरेडी, ज़्यादातर आपको पता ही है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। अभी तक हम बात कर रहे थे डाइट के अलावा क्या क्या बदलाव आप कर सकते हूँ, अब हम बात कर रहे हैं कि डाइट को बदल दो, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो DIP डाइट, इसका मतलब ये है जो यहाँ कर ही रहे हैं आपके साथ कि 12 बजे तक सिर्फ फल खाना है, पेट भर के खाना है, मन भर के खाना है। लेकिन फिर भी अगर क्वान्टिफाई करना है तो आपका बॉडी वेट इंटू 10, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, दैट इज 700 ग्राम, 700 ग्राम, 3 से 4 तरह के फल, राइट। तो वो 3 से 4 तरह के फल क्या है होंगे, वो आप पे निर्भर करता है कौन से फल में ज़्यादा स्वाद आपको लगता है, जो फल आपको मिल जाए, ठीक है। तो 700 ग्राम मिनिमम है, मैक्सिमम कितना भी खा सकते हैं, 2 किलो भी खा सकते हैं, 4 किलो भी खा सकते हैं, जिसमें मन भरे, पेट भरे। फल आप सुबह खाएंगे तो मैंने आपको बताया सब सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हैवी खाना कब होगा, सुबह का होगा। और कौन सा वाला खाना होगा, फ्रूट, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म बड़ी तेज़ी से होता है, राइट। एक बार में खाएं, 2 बार में खाएं, 12 बजे तक सिर्फ फल खाएं। कभी कभी फॉर ए चेंज आप डिसाइड करेंगे आज सिर्फ आम खाएंगे तो वो भी चलेगा, कुछ भी नहीं खाएंगे। आम के सीजन में कई लोग होते हैं कि चलो हम आम ही खाएंगे, वो भी चल रहा है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपको।
स्टेप 1। स्टेप 2, 2 प्लेट लंच और डिनर में जब भी बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठेंगे। इस प्लेट में आप कोई भी चीज़ जो आप खाना चाहते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल उल्टा सीधा सब इसमें डाल देंगे, पापड़ अचार सब इसमें डाल देंगे। इसको खाने से पहले थोड़ा सलाद खा लेंगे, करीब मेरे लिए 350 ग्राम। आपके बॉडी वेट इंटू 5, जैसे मेरा बॉडी वेट 70 इंटू 5 350 मेकिंग ग्राम्स, इतना खा लिया। पहले ये खाना है फिर ये खाना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो आप खा रहे हैं मोस्टली आप ये खा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा ये भी खा रहे हैं लंच में, राइट। लंच का जो क्वांटिटी है वो ब्रेकफास्ट से कम है बट डिनर से ज़्यादा है। ये है आपका लंच। डिनर में भी सेम रख सकते हैं, राइट, कि पहले आपने सलाद खाया फिर ही फूड खाया, फिर ही आपने कुक फूड खाया। कुक फूड में गेहूँ की जगह मिलेट्स ले लेंगे, जैसे यहाँ पे दे रहे हैं आपको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और डिनर कब तक फिनिश करना है? 7 बजे तक 6 बजे तक, सनसेट के साथ से फिनिश कर दो डिनर। बहुत लंबा 9 बजे 10 बजे करने की आवश्यकता नहीं है, और उससे पहले ख़त्म करने तो अच्छा है। तो दिस इज़ द स्टेप 2। स्टेप 3, पैक्ड फूड एंड डेयरी एनिमल फूड को आपको अवॉइड करना है। जो भी चीज़ जानवरों से निकल के आती है, जो भी चीज़ फैक्ट्री से निकल के आती हैं, वो ख़त्म करना है। और उसके अलावा स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, ये एज ए स्नैक्स। फ्रूट 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं एज ए स्नैक्स। धूप भी एक तरह का फूड है जो स्किन के रास्ते आपके बॉडी में जाता है। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 40 मिनट नहीं भी कर रहा है तो कुछ तो एक्सपोजर एवरी डे। आप ऐसा डिसाइड कर लीजिए, ब्रेकफास्ट जो है ना खिड़की के सामने बैठ के करेंगे, खिड़की का लाइट आपके बॉडी के ऊपर तो भी काम चल रहा है कुछ तो। लेकिन आप देखेंगे कि हम ऐसे हैं कि कई दिन तक सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर होता ही नहीं बहुत लोगों को, तो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तब दिक्कत आती है। तो ये स्टेप 3। इन दिनों में, इन 2 दिन में जाने अनजाने आप यही कुछ कर रहे हैं, तभी जो बदलाव आए हैं। किसी की ब्लड शुगर रीडिंग ठीक हो गई, किसी की इंसुलिन ठीक हो गया, किसी का बीपी ठीक हो गया, तो इसी के चलते जो आपने यहाँ पे किया है। ये DIB है वो घर पे भी करना है। इसके भी क्लिनिकल ट्रायल आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा हो रखे हैं, राइट। और इवन डायबिटीज़ टाइप 1 जो कि बोला जाता है कि एक बार इंसुलिन पाएंगे तो इंसुलिन लेते रहना पड़ेगा, जबकि ये सत्य नहीं है। आप अपना सर्केडियन रिदम को ठीक कर लेंगे तो डायबिटीज़ टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, इंसुलिन डिपेंडेंट हो, दवाई डिपेंडेंट हो, वो सब हमने देखा है कि अक्सर ठीक हो ही जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस। और उसके सबूत ये आपके आंखों के सामने हैं। ये सारे जो आपको दिखा रहे हैं ये केस स्टडी है जो देश का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक संस्थान है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उन्होंने DIB डाइट पर रिसर्च किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ऐसे है कि मेरा एक लेक्चर था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, और तब वहाँ की जितने भी सारे डॉक्टर्स हैं इंक्लूडिंग डायरेक्टर वगैरह, उनको ट्रेनिंग एक देना था छोटा सा। और मैंने बोला कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ बिल्कुल नहीं लेना। आप बताएं कि आयुर्वेद का मतलब है दूध घी, ये सब आयुर्वेद में दवाई की तरह यूज़ करते हैं। अब ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। मैं बोल रहा हूँ नहीं लेना है, जबकि उन्होंने बचपन से ये छोटे से मेडिकल कॉलेज में पढ़ा दिया और पढ़ा भी यही रहेंगे। फिर ये डिसाइड हुआ कि कौन करेक्ट है कैसे पता चलेगा, तो एक हम क्लिनिकल ट्रायल कर लेते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में 60 पेशेंट्स को वही दूध दही जो भी बोलते कन्वेंशनल दिया, और 60 पेशेंट्स को हड्डियों की बीमारी के ये सब नहीं दिया, और DIB डाइट के प्रिंसिपल के हिसाब से रखा। ये ट्रायल 3 महीने चला, और ट्रायल का नतीजा वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है और रिसर्च पेपर में है। और तब ये कंक्लूड हुआ कि जिन लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट नहीं लिया, जिन लोगों ने DIB डाइट लिया, उनकी हड्डियाँ ज़्यादा जल्दी से मजबूत हो गई इन कंपेरिजन टू जिन्होंने कोई और डाइट लिया और फिर दवाइयाँ ली, आयुर्वेदिक जो भी दवाई थी। और उसके बाद से वहाँ के हड्डियों के डिपार्टमेंट में काफ़ी समय तक, अब तो मैं गया नहीं, काफ़ी समय हो गए, ये रूल बना दी कि कोई भी पेशेंट आएगा तो उसको ये रिकमेंड कर रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जिनको ये शंका है कि दूध लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, 15 दिन के लिए आप छोड़ के देखिए सिर्फ एक चीज़, डेयरी प्रोडक्ट। आपकी एनर्जी लेवल, आपकी नींद, आपका जो पेन है, इन सब में आपको फ़ायदा दिखेगा। और अगर दिखा तो आपको समझ आ गया कि आपने जो 15 दिन के लिए छोड़ा वो सही, छोड़े रखेंगे तो फ़ायदा बरकरार रहेगा। दोबारा ऐड कर देंगे, दोबारा याद रखिए। कई बोलते हैं गाय का दूध तो बड़ा अच्छा होता है। गाय का दूध अच्छा होता है गाय के बछड़े के लिए, आपके लिए नहीं। आपके लिए तो इंसान का दूध अच्छा होगा ना, राइट। गाय का दूध जो बनता है वो भगवान ने गाय के बछड़े के हिसाब से बनाया है। और आप देखेंगे बछड़ा 6 महीने में एक पूरा गाय बन जाता है 100 kg का। एक इंसान को 100 kg का बनने के लिए 7 साल लग जाते हैं। हमें अपने बच्चों को गाय या भैंस तो बनाना नहीं, इंसान ही बनाना।
कोई भी चीज़ जब तेजी से फैलती हो, बढ़ती हो, बड़ा होता हो, वो अच्छा होगा ज़रूर नहीं है, उसी को तो कैंसर बोलते हैं, राइट। तो नेचर के खिलाफ इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान एक ऐसा जानवर है जो गंदगी पर दूध पीता है। तो नेचर के खिलाफ अगर जाएंगे हम तो नेचर कहीं ना कहीं हमें पनिश ज़रूर करेगी। तो अगर शेर भी अगर देखते हैं गाय को खाता है, लेकिन गाय को पकड़ के दूध नहीं पीता कभी, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सारे रिसर्च पेपर एक तरफ है, जो मैं लॉजिक दे रहा हूँ वो एक तरफ है, वेदर इट वर्क्स ऑन यू और नॉट। आप एक बार 15 दिन के लिए अपने लिए करके देखिए। अगर ज़िंदगी भर आपने दूध पिया और उसमें न्यूट्रिशन वाकई में है तो बहुत सारा न्यूट्रिशन बॉडी में आपका इकट्ठा हो चुका होगा। तो 15 दिन में ऐसा कोई वो खाली होने नहीं वाला, राइट। तो याद रखिए, जैसे हमारे देश में यहाँ वेस्ट बंगाल से हैं लोग, कितने लोग वेस्ट बंगाल से, इधर है और इधर है, इधर है, इधर। मैं वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल में कभी जाएंगे, इधर आप भी हैं वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल में कभी आप जाएंगे तो वहाँ पूरे देश में वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा दूध की खपत है। वहाँ जाएंगे तो एक दुकान मिठाई की होगी, एक दुकान केमिस्ट की होगी, फिर मिठाई की होगी, फिर केमिस्ट की होगी, यही ज़्यादा दिखेगा आपको। और वहाँ पे ज़्यादा हड्डियों की बीमारी है। अक्सर आप बस स्टैंड में कभी खड़े हो जाएंगे, देखेंगे लोग लगा के चल रहे हैं, किसी का उंगली ऐसी ही है। तो मेरे कितने कज़न हैं, उनसे पूछता हूँ भाई ये क्या आदत बना रखा है, तो बोलते देखो उसका भी ऐसे, इसका भी, इसका भी, मेरा भी ऐसे, सब कुछ नॉर्मल तो है। तो उनका जो नॉर्मल का जो स्टैंडर्ड है वो बदल चुका है। फिर हम बोलते हैं आप दूध क्यों नहीं छोड़ते, कहा दूध पीता हूँ, ये मिठाई खाता हूँ तो बचा हुआ हूँ, नहीं तो और भी वर्ष हो जाता है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ 15 दिन के लिए आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। थाईलैंड है, वियतनाम है, जहाँ मेरे सेंटर हैं सालों साल से, वहाँ पे लोग दूध नहीं पीते, दूध एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर दूध नहीं पीते कोई। वहाँ हड्डी की बीमारी ना के बराबर है। वहाँ मेरा सेक्टर है, 10 साल से सेंटर है, लेकिन हड्डियों के पेशेंट बहुत कम आते हैं। जो यहाँ देखेंगे पेन वाले बहुत हैं आप में से, जिनको घुटनों की पेन है, वहाँ नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ बीमार तो नहीं रहते, लेकिन वहाँ पेन नहीं है, हड्डियों की समस्या नहीं है। वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट बनता है, एक्सपोर्ट के लिए बनता है, लोग नहीं पीते वहाँ पे, राइट। तो नॉर्वे है, डेनमार्क है, जहाँ पे ज़्यादा दूध पीते हैं, वहाँ हड्डियों की समस्या रहता है। थाईलैंड में नहीं पीते तो वहाँ कम है। तो खैर ये आंकड़े हैं, आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देखें, और अगर आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ तो फिर इसको फॉलो करें। एक बार तो चेंज करना पड़ेगा ना, राइट। तो यहाँ पे हम आज 2 चीज़ एक की बात कर रहे हैं, सर्केडियन रिदम और उससे जुड़ी हुई फूड। और सर्केडियन रिदम को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई एक चीज़ है वो है ग्राउंडिंग, अर्दी, जिसकी बात पहले दिन से हम कर रहे हैं। ग्राउंडिंग के जो तरीके हैं वो है सीधे ज़मीन में जाके टच करूं, या जैसे अभी आप ग्राउंडिंग कर रहे हैं ये है, या फिर आप पेड़ को टच करो। किसी पेड़ को अगर टच करेंगे तो वो भी इक्वल टू ग्राउंडिंग है। आप ये ज़्यादा समझिए कि जब आपका पैर मिट्टी में लगता है, घास में लगता है, पेड़ से टकराता है, तो तब आपकी बॉडी की जो इन्फ्लेमेशंस हैं वो कम होने लगते हैं। इन्फ्लेमेशन कब कम होती हैं? इन्फ्लेमेशन कम होने के लिए आपके बॉडी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ये इंटरेस्टिंग बात है, इस तरह के एग्जाम्पल से इसको समाप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन, जब आपका बॉडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तभी सारी बीमारियां अधिकतर पनपती हैं। तो इलेक्ट्रॉन कोई खाना नहीं देता, फल सब्जी नहीं देता, इवन सनलाइट नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन का एक ही डोनर है, वो है मदर अर्थ, राइट। तो धरती के गोद में आपको जाना है, राइट। तो जब आप वहाँ बैठेंगे, उसको टच करेंगे, जैसे मान लो कई लोग हैं, जैसे मैं 7th फ्लोर में रहता हूँ, तो बोलते हैं इतना दूर ऊपर से तार कैसे लाएंगे। मैं लाया हूँ। अगर आपकी खिड़की से कोई पेड़ दिखाई दे रहा है तो पेड़ के अंदर भी अगर आप तार को बांध देंगे अच्छी तरह से, थोड़ा सा अंदर डिग कर देंगे, उसके जो रॉड आपको मिलेगा करंट 0 वोल्ट का, तो भी वो 0 वोल्ट नजर। जैसे पक्षी है वो सीधे ज़मीन पे नहीं बैठते, वो पेड़ पे बैठती है, तो भी वो 0 वोल्ट है ना। तो 0 वोल्ट प्लेज अ मेजर रोल। तो इस फैक्टर को आपको अपने लाइफस्टाइल में अपनाना है। इन 2 दिन में आपने अपनाया है, नहीं घर जाकर भी करना है। कल जब घर जाएंगे तो आप सबको एक 0 वोल्ट बेडशीट दिया जाएगा, राइट, पैक्ड। उसमें तार होगी, वो तार से कम 2-3 मंजिला तक हो तो पहुंच जाएगा वो तार। उससे ज़्यादा ऊंचा है तो आप नया कुछ एक्स्ट्रा तार खरीद में लगा सकते हैं, राइट। तो 0 वोल्ट से जब करेंगे तो उससे नींद भी अच्छी आएगी, इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी ठीक होगा,
इसमें एक उदाहरण देता हूँ, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। आप जब गाड़ी में जाते हैं, कार में जाते हैं, तो कार में जब जाते हैं तो टायर तो इंसुलेटिंग है, तो वो मिट्टी में भी हो, वैसे तो रोड भी इंसुलेटिंग है, तो दोनों के दोनों ग्राउंड से टच नहीं है, मिट्टी से टच नहीं। लेकिन जब ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन के जो पहिए हैं वो लोहे के हैं, ट्रेन की जो पटरी है वो लोहे की है, ट्रेन को पटरी को जो फास्टनर कनेक्ट करता है वो भी लोहे का है, और वो लोहा सीधे मिट्टी में अंदर धंसा हुआ है। तो जब ट्रेन में आप ट्रेन के किसी भी लोहे को पकड़ते हैं तो आप ग्राउंडिंग मोड में हैं, आपकी वोल्टेज कितनी 0 है। तो ऐसे कितनी बार हुआ है, हमारे जो मेडिकल इमरजेंसी नंबर है 24 घंटे जो ऑन रहता है, कि वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और एक्यूट पेन है, बैक पेन हो गया, क्या करें। तो तब हमने ये बताया हुआ है, जो काम करता है कि वो जो भी रॉड है ट्रेन के अंदर, चाहे वो खिड़की है, उसको पकड़ लो अच्छी तरह से, और ऐसा पकड़ के अगर 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा रहेंगे तो आप हैरान होंगे, लाइक ए पेन किलर, आपका पेन कम होने लगेगा, राइट। तो आपने ट्रेन के माध्यम से अपने ज़मीन को पकड़ लिया। तो ये इंटरेस्टिंग बातें हैं जिससे आप देखेंगे मेडिसिन इज अवेलेबल एवरीवेयर, चारों तरफ दवाई दवाई है, राइट। मदर अर्थ दवाई है, उधर सूरज दवाई है, सारी ये टाइमिंग इज ए मेडिसिन। लेकिन इनको छोड़ के आर्टिफिशियल केमिकल को लेके सोचते हैं हम ठीक क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं हो गए। तो अब आप गौर कीजिए, क्या ये सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूड थी? उल्टा था, ग्राउंडिंग नहीं था, ये खाने की टाइमिंग ठीक नहीं थी, राइट। ये सनलाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं था, उसको जैसे जैसे इंक्लूड करेंगे, जो कि इन 2-3 दिन में किया भी आपने, तो वैसे वैसे हमको फर्क पड़ने लगेगा। इट हैज़ टू कम राइट, राइट। वो चीज़ें ठीक होनी है। अगर कोई कैंसर है, ट्यूमर है, फाइब्रॉइड है, उसको जाना ही जाना है, क्योंकि उसको बनाया तब बॉडी ने बनाया, आपने अकॉर्डिंगली अनजाने में कुछ इंग्रेडिएंट दिए। इसका उल्टा भी वैसे ही होगा। और आपने देखा भी, जो लोग इस हॉस्पिटल में 10 दिन से 15 दिन से हैं, उनकी मिरेकल्स रिजल्ट देखे। आप भी 2 दिन से हैं, आप में से बहुत लोगों ने रिजल्ट देखे, और आप में से बाकियों के रिजल्ट कल तक आएंगे।